नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दौसा की बात करेंगे, जहां कोरोना ने वयस्क व बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। तीसरी लहर में कोरोना का प्रभाव बच्चों पर ज्यादा होने की आशंका विशेषज्ञों की तरफ से जताई जा रही है। ऐसे में जिले में बच्चों पर संक्रमण का असर अभी से नजर आने लगा है, जिसको लेकर प्रशासन ने नजर रखना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लिए गए नमूनों से पता चल रहा है कि मई के पिछले 21 दिन में दौसा जिले में 341 बच्चे संक्रमित हुए हैं। जिले में मई महीने में 21 दिनों में अब तक 341 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इससे प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। पूरी तैयारी है। यहाँ पे हमने मेडिकल डॉक्टर्स के साथ एक बार एग्जामिन कर लिया है कि जो ट्रेंड है, जो एज ग्रुप है जिस पे ये टारगेट हो रहा है, तो उस हिसाब से तैयारियाँ हम कर रहे हैं। इसमें मतलब एज सच मेडिकली कोई अभी तक ऐसे कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है जिसमें स्पेशली बच्चों के यानी 12 ईयर से कम लोगों के बच्चों को मतलब कोई सीरियस इशू आया है। बट हमारी पूरी तैयारी है, मेडिकल डॉक्टर्स इसको एग्जामिन कर रहे हैं और पैटर्न को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन जब तक पूरी तरह से नहीं होगा, लोगों में जागरूकता पूरी तरह से नहीं होगी, मास्क का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे, घरों में नहीं रहेंगे, तो बीमारी से लड़ना अपने आप एक चैलेंज है। और लड़ने के लिए हमें इन चीज़ों का पालना करना पड़ेगा। 100% वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी पड़ेगी, मास्क लगाना ही पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी पाबंदियाँ हैं जिनसे हम कोरोना पर जीत सकते हैं, अन्यथा बड़ा मुश्किल हो जाएगा टास्क हमारे लिए। तो स्वास्थ्य विभाग समेत जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक का अंदेशा दौसा में जताया जा रहा है। 21 दिन में 341 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि तीसरी लहर में बच्चों पर कोरोना का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है और 21 दिन में 341 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग समेत जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक का अंदेशा यहां पर जताया जा रहा है। 21 दिन में 341 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वैज्ञानिकों का अंदेशा है कि तीसरी लहर में बच्चों पर कोरोना का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक का अंदेशा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जताया जा रहा है? बिल्कुल साहिल, मैं बता दूं कि जिस तरह से कोरोना का अभी जो कहर है वो खत्म नहीं हुआ है। कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक ली है। अब दौसा, राजस्थान की दौसा और अलवर जिले में बच्चे जो है संक्रमित पाए गए हैं। दौसा में अब तक 341 बच्चों में इसके संक्रमण का असर देखने को मिला है, तो वही अलवर में भी लगभग संख्या इतनी ही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो तीसरी लहर है अब बड़ों के साथ साथ अब बच्चों में भी देखने को मिल रही है। इसको लेकर सरकार की तरफ से अभी तैयारी की जा रही है और सरकार की तरफ से जो कई अस्पताल ऐसे हैं सरकारी जिनमें अभी जो बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उनकी कमी है। कहीं ना कहीं अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तक बड़ों में ही इस तरह की बीमारी सामने आ रही थी, लेकिन अब छोटे जो बच्चे इस तरह के कोरोना के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। जी साहिल। संजय, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से दूसरी लहर ने भी खासा नुकसान यहां पर पहुंचाया है और अभी पूरी तरह से इस पर काबू भी नहीं पाया गया है, और उसी के बीच ये जो तीसरी लहर की दस्तक का अंदेशा जताया जा रहा है, कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है स्वास्थ्य विभाग के लिए और किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, तीसरी लहर को लेकर कल जिस तरह से मंत्रिपरिषद की बैठक हुई मुख्यमंत्री की अगुवाई में, उसमें यही इसी बात की चर्चा हुई कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी लहर में फिर स्थिति राजस्थान की जो धीरे धीरे कंट्रोल करने का दावा सरकार कर रही है वो फिर कहीं भयावह हो जाए। इसी के चलते अब लॉकडाउन भी शायद आज उसका निर्णय होना बाकी है, क्योंकि 10 से 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या लगातार आती जा रही है और दौसा में खाली 21 दिन में ही 341 बच्चे कोरोना के पॉजिटिव पाए गए, ये बड़ा गंभीर मामला है। और ये सोचने की बात अभी पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से अब बच्चों के नमूने लिए जाने की बात
सामने आ रही है, लिए जा रहे हैं, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद तय हो पाएगा कि पूरे प्रदेश भर में बच्चों पर इसका कितना असर देखने को मिल रहा है। साहिल, चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो स्वास्थ्य विभाग समेत जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक का अंदेशा यहां पर जताया जा रहा है। बढ़ते आगे, देश कोरोना की चपेट में है। पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक है दूसरी लहर, और यही कारण है कि मृत्यु दर भी इसमें ज्यादा है। नवंबर में आने वाली संभावित तीसरी लहर को ज्यादा खतरनाक इसलिए बताया जा रहा है कि कई देशों में तीसरी से निकलकर चौथी लहर भी आ चुकी है। यह हर लहर पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत में आने वाली तीसरी लहर भी पहले से ज्यादा खतरनाक होगी। दूसरी लहर में 30 से 50 साल के लोग ज्यादा संक्रमित हुए। हालांकि तीसरी लहर का प्रभाव इस पर निर्भर करेगा कि देश में वैक्सीनेशन किस स्तर पर हुआ, लहर आने से पहले कितने लोगों को वैक्सीन मिली और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर बड़ी घातक होगी, लेकिन वैक्सीनेशन, कोरोना प्रोटोकॉल्स और हमारे सामाजिक व्यवहार से तय होगा कि ये कितनी असरकारक होगी। तो बच्चों और देश को बचाने के लिए हर व्यक्ति को खुद संभलना होगा। देश में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ानी होगी, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए सबसे बड़ा हथियार यही है। टोंक जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए देरी से शुरू हुई जिले में वैक्सीनेशन अभी ज्यादा नहीं हुई है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जिले में हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार जिला प्रशासन को बढ़ानी होगी, साथ ही लोगों को जागरूक भी करना होगा। जैन छामुड़िया, खाद्य पदार्थ एवं किराना जनरल संघ का अध्यक्ष। यहाँ प्रशासन के द्वारा व्यापारियों की मदद से वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है। वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हुए सक्सेस रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी ने वैक्सीनेशन करवाया है। श्री व्यापार महासंघ अध्यक्ष मनीष बंसल, कोविड-19 को लेकर हम व्यापारियों के लिए बहुत जागरूक हैं। हमने व्यापारियों द्वारा सहयोग लेकर अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराने का हमने एक प्रण लिया है। जो हम कोविड-19 की पालना करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हम डोर टू डोर लोगों से मिलेंगे। समाज के लिए, सरकार के लिए हर तरह के जितने भी डोनेशन हम ले सकते हैं सरकार के लिए हम कर रहे हैं। वहीं बच्चों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये कोरोना मरीजों के लिए HFNC ऑक्सीजन की मशीनें बहुत मददगार साबित होंगी। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इन दिनों अपने गृह जिले में हैं और कोरोना संक्रमण के दौरान जनता के बीच पहुंचकर उनके सुख दुख में भागीदार बन रहे हैं। मंत्री मेघवाल के प्रयास से CSR फंड से 10 HFNC की 25 लाख की मशीनें PBM के श्वसन विभाग को भेंट की गई। उन्होंने कहा कि ये मशीनें कोरोना मरीजों को 60 लीटर के फ्लो से ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएंगी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि ऐसी मशीनें पूरे राजस्थान में सिर्फ बीकानेर को ही मिली हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमितों के लिए और कोरोना की रोकथाम में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद किए जाने की बात भी कही गई है। बताते चले कि इससे पहले भी केंद्रीय राज्य मंत्री के प्रयास और उनकी अगुवाई में PBM चिकित्सालय के कोविड सेंटर को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ बहुत सी मशीनें उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। नीति में जो सबसे बड़ा विषय है वो रहता है वो R&D और इनोवेशन। और जब हम कई बार इनकी बैठकों में देखते हैं तो R&D और इनोवेशन में जब जोर रहता है तभी ये चीजें हो पाती है। तो हुंडई को जब हमने ये बात कही तो उन्होंने पहले तो इस चीज को कहा कि ये कहाँ है, कैसे सफल हो रही है ये, क्योंकि डिटेल तो मैंने इनसे डॉक्टर कुंदन सोनी जी से ले ली थी। लेकिन जब उनको समझाया गया तब पता चला कि ये सब वेंटिलेटर जैसा ही काम करेगा, तब तो ये कोविड में भी काम आएगा और बाद में भी काम आएगा। जो कोरोना में जो होता है कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और वैक्सीन का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो ये एक मिनी वेंटिलेटर है और ये विदेशों में चलता था। लेकिन मैंने आगे ऑर्डर में जिक्र किया कि साहब अगर यहाँ पे होगा तो हमें कोरोना के मरीजों को बचाने में मदद मिलेगी। तो हमने तुरंत मेरे को हामी भरी और हम आज खुश नसीब है कि राजस्थान में जो एकमात्र या सोशल रोग विभाग है, यहाँ पे हमारे पास हाई फ्लो नेजल कैनुला है जो कि 60 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर कर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।